अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें जो P है आपके पास 0.7 था, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इज लेस देन 5। तो x इज लेस देन 5 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक ये सम आप निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज है अप टू 4, यानी ये CDF ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज कैपिटल भी अप टू 4 है। इसमें नंबर ऑफ x जो है, नंबर ऑफ सक्सेसेस x 4 है और n आपको दिया हुआ है 10, और जो P है आपके पास वो 0.7 है। तो अब इसको मैं बाइनोमियल टेबल से जो है मालूम कर लेता हूँ। तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जो टेबल है वो पढ़ना है। तो अब टेबल में मैं जाता हूँ, n इसमें याद रखें 10 है, P आपके पास 0.7 है और x जो है आपके पास वो 4 है। तो मैं अब टेबल में जाता हूँ, 10 और 0.7, 10 और 0.7। तो अब ये जो मेरे पास बाइनोमियल टेबल है, तो ये n की वैल्यू है। तो अब ये n की वैल्यू ये है मेरे पास, ये 10 आ गई, ठीक है ना। ये n की वैल्यू 10 है, ये n के कॉलम में ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और जिसमें जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो 0 से लेकर जो है आपके पास वो 10 तक है। और इसमें जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास सक्सेस है वो ऊपर रो में आप पढ़ लेंगे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ये गिवन है 0.7। तो ये P आपके पास 0.7 है। आप इसके कॉलम में आएंगे ऐसे नीचे, और यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 10 है। अब इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस जो आपको गिवी थी x, जिसको इसमें r से डिनोट किया हुआ है, वो है 4। तो आप n10 में ये आपके पास x की वैल्यू 4 है, तो आप इस रो में जाएंगे, 4 वाली रो में ऐसे जाएंगे, और ये ऊपर जो 0.7 वाले कॉलम है इसमें आप नीचे आएंगे। तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन होगा, जहां पे ये दोनों रोज और ये कॉलम मिल रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपको लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है आपके पास, ये 0.0473। तो ये क्या है आपके पास, अगर 10 आपके पास ट्रायल हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7 हो, तो अप टू 4 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का ये सम है। ये याद रखें, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये स्मॉल b4 नहीं है, ये कैपिटल B4 है, ये CDF है, ये सम दिया हुआ है। ये सम ऊपर देखें लिखा हुआ भी है आपके पास, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो ये हमने वैल्यूज टेबल से पढ़ ली 0.0473। तो अब जो है इसको अब मैं यूज करता हूँ, या आपके पास जो है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मैंने वहां से टेबल से ये प्रोबेबिलिटी पढ़ ली 0.0473, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये पार्ट बी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो सेम है, लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट है 20। और इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि फाइंड दैट द फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर्स। तो अब 20 का हाफ 10 है, तो यहाँ पे अगर x लेस देन 10 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें। ये बिल्कुल उस ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा। आप इसी तरह ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में हम देखते हैं n क्या है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, पैरामीटर्स गिवन होते हैं। फिर उस पे आप ये नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है उसको फाइंड आउट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 5.8 और 5.9 ये भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो आप इनको कीजिएगा। 5.11 है ये, जैसे हम कर लेते हैं। 5.11 में आपके पास है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम ए डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज 0.9। तो यहाँ पे हम सक्सेस को किस तरह डिफाइन करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप खुद फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से आप अपनी सक्सेस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेस ये है, पेशेंट रिकवर्स और सर्वाइव्स, के पेशेंट या तो रिकवर हो जाए या सर्वाइव कर जाए डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो 0.9 है। तो ये P की वैल्यू है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट्स, जो अगले 7 पेशेंट है उनमें से एग्जैक्टली 5 हैविंग दिस ऑपरेशन सर्वाइव। तो अगले 7 पेशेंट्स में से एग्जैक्टली 5 सर्वाइव करें। तो ये 7 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं आपके पास, n इज इक्वल टू 7 है। और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है यहाँ पे वो आपके पास क्या है, x की वैल्यू वो 5 है, एग्जैक्टली 5। ये नहीं कह रहा लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 या बिटवीन दीज टू वैल्यूज, जस्ट एग्जैक्टली 5 का मतलब है कि अगर x इज इक्वल टू 5 हो, नंबर ऑफ सक्सेसेस x की वैल्यू 5 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालें। तो x जो आपके पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, तो हमें पता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम बाइनोमियल पीडीएफ से निकालेंगे। तो इसमें जो बाइनोमियल पीडीएफ है स्मॉल b, तो इसमें x की वैल्यू 5 है, सेमीकोलन के बाद फिर हम बताते हैं कि आपके पास जो है n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू आपके पास इसमें जो दी हुई आपको 7 है, और फिर हम p की वैल्यू बताते हैं, ये x n p इस तरह लिखते हैं, और p की वैल्यू आपके पास है 0.9। तो ये जो बाइनोमियल पीडीएफ का फॉर्मूला हमारे पास है n कॉम्बिनेशन x p की पावर x इंटू 1 माइनस p की पावर n माइनस x। इसमें आप n और p की वैल्यू रख दें और x की वैल्यू रख दें, तो x की वैल्यू हमने n की वैल्यू 7 रख दी है, x की वैल्यू 5 रख दी है,
p की वैल्यू 0.9, 1 माइनस 0.9 ये 0.1 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करके ये प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये मैंने फार्मूले से निकाली। मैं इसको टेबल से भी निकाल सकता, टेबल से निकालता तो कैपिटल बी एट 5 माइनस कैपिटल बी एट 4 होता, लेकिन यहाँ से क्योंकि एक वैल्यू है तो फार्मूले से निकालना आसान है। तो ये समझ गया आप क्वेश्चन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हम किस तरह कर रहे हैं और उसमें पीडीएफ और सीडीएफ को हम किस तरह यूज कर रहे हैं। और फॉर्मूला भी हाँ यूज जी। कर सकते हैं आप, टेबल भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह 512 है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, तो इसको आप खुद कीजिएगा। अब आ जाए, कोई भी रैंडम वेरिएबल होता है उसका मीन और वेरिएंस होता है, तो इसी तरह अब यहाँ पे हम जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसके मीन और वेरिएबल को इसके मीन और वेरिएंस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें पता है कि जो बाइनोमियल आपके पास वेरिएबल होता है वो किस पर डिफाइन किया जाता है, वो बर्नौली प्रोसेस पर डिफाइन किया जाता है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट है उसको आप n टाइम्स रिपीट करते हैं, वो एक बर्नौली प्रोसेस होता है और उसमें हर दफा या तो दो आउटकम अपेयर होते हैं, सक्सेस या फेलियर। तो हम इसको कहते हैं हमारे बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। अब क्योंकि हम उसको n टाइम्स जो है रिपीट करते हैं, तो ये n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स हैं, या तो मतलब सक्सेस या फेलियर। ये आपके पास किसी भी ट्रायल में यही दो आउटकम होते हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए मैं सक्सेस को 1 से डिनोट कर सकता हूँ और फेलियर को मैं 0 से डिनोट कर सकता हूँ। तो अगर सक्सेस 1 है तो इसकी जो आउटकम यानी दो आउटकम है किसी भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल में, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस को 1 से डिनोट कर दिया, फेलियर को 0 से, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी fx, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की q यानी 1 माइनस p जो इसका पैरामीटर होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब ये टेबल मैंने इसलिए बनाया ताकि यहाँ से मैं एक्सपेक्टेशन निकाल सकूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकूं, वो मीन है। तो अब इस टेबल से अगर आप x fx निकालें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x किस तरह निकालते हैं आप, समेशन x इनटू fx। तो अगर आपके पास किसी भी ट्रायल में कोई भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल है उसको मैं xi से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ये टेबल है। उसके एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए x को fx से मल्टीप्लाई करके सम कर लिया, p इंटू 1 p 1 माइनस p इंटू 0 0 सम आ गया p। तो किसी भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल की जो मीन वैल्यू है या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो p है। अब हमारे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्योंकि n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, तो नाउ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x इज द सम ऑफ n बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो क्योंकि जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है वो n बर्नौली रैंडम वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, तो ये x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है व्हिच इज द सम ऑफ n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। तो इसकी जो मीन वैल्यू होगी ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, वो इन तमाम के सम का एक्सपेक्टेशन होगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अप टू xn। अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, एक्सपेक्टेशन लीनियर होती है, सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। अब x1 और xn आपके पास का ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है और किसी भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेशन है ऊपर मैं ये निकाल चुका हूँ। किसी भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन p है, चाहे वो x1 हो xn हो। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 p है, इस तरह अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn p है। तो p जो ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये इस तरह हमें बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू मिल गई है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया व्हिच इज n इनटू p। यानी किसी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जो मीन वैल्यू होती है या जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाती है, हासिल हो जाती है। ये उसका फार्मूला है। तो अब ये फार्मूला ये मैंने ड्राइव कर लिया, अब आपको याद होने चाहिए। इसी तरह अब हम वेरिएंस निकालते हैं। तो आपको पता कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसका वेरिएंस क्या होता है, अगर आपको याद हो, वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है उसका होल स्क्वायर है, ये अलग चीज, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर, हमने पहले एक्स का स्क्वायर ले रहे हैं फिर हम उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो अब अगर हम कोई भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस को निकालें इस फॉर्मूले की मदद से, तो ये टेबल में बना चुका है कि कोई भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल है उसमें दो ही आउटकम है, सक्सेस को 1 से डिनोट कर रहे हैं, फेलियर को 0 से, और इसकी ये प्रोबेबिलिटीज fx है। अब क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू fx। इसमें एक्स स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर एक्स स्क्वायर fx, एक्स स्क्वायर और fx को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया, ये इसका सम ले लिया। तो ये समेशन एक्स स्क्वायर fx ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p। और ऊपर हम निकाल चुके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, ये ऊपर हम निकाल चुके जब हमने डेरिवेशन करी थी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज p, तो यहाँ पे हमने p रख दिया, ऊपर स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया p स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एनी बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर। p इसमें कॉमन ले लिया, 1 माइनस p, और 1 माइनस p क्या होता है, q होता है, q फेलियर है। तो इस तरह किसी भी
बर्नौली रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस आ गया P इंटू क्यू, यानी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बराबर है। तो अब हम इस काबिल हैं कि हम जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है उसका वेरिएंस निकाल सकें। हमें पता है जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है वो n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स का सम होता है। तो इसका जो वेरिएंस होगा आपके पास, यानी सिग्मा स्क्वायर कह लें या वेरिएंस को खाली वेर एक्स पे लिखते हैं या वी एक्स पे लिखते हैं, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो इन तमाम n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स के वेरिएंस का सम होगा। तो यानी हम v जो होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn है, तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी के मुताबिक वेरिएंस भी सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ xn, x1 से लेकर xn तक ये n बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स है। तो x1 हर बर्नौली रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस हमने निकाला pq, तो x1 का वेरिएंस pq, x2 का pq, इस तरह xn का pq। तो ये pq n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये n pq हो गया, ये इसका वेरिएंस है। तो हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बर्नौली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n pq है, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो np है। अब ये इसके फार्मूले आपके पास आ गए, ये सर ड्राइव के। तो अब हम इनको जो है याद रखिएगा, अब हम यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन 518 है ए, ये एक्सरसाइज 5.9 से मुतालिक है, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे उसमें n आपको 15 दिया हुआ था और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 25% है। तो हाउ मेनी ऑफ द 15 ट्रक्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव ब्लो आउट्स। तो वो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, ऊपर एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो उसमें कितने ट्रक्स जो है वो उनके टायर ब्लो आउट हो जाते हैं, तो उसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है हमने मीन वैल्यू निकालनी है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू निकालना है, ये n इंटू पी है, n और p पुट करके हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। तो ऑन द एवरेज 3.75 ट्रक्स जो है वो ब्लो आउट होंगे। फिर बोल रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लो आउट्स। नंबर ऑफ ब्लो आउट्स यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वेरिएंस हमने निकालना है एक्सपीरियंस बाय द 15 ट्रक्स। तो इसमें हमें पता है जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर n p q होता है। n इसमें आपको 15 दिया हुआ है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25 है, तो q 1 माइनस p होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो 0.75 होगा। तो इसको पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया और फिर यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया 1.67। तो बोल रहा है कि व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो जो वेरिएंस होता है वो मीन के अराउंड वेरिएशन होती है, मीन के अराउंड स्प्रेड होता है। तो दैट इज अराउंड 1.76 ट्रक्स, यानी इतने जो आपके पास जो 1.76 ट्रक्स हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है। ब्लो आउट वुड बी लेस और मोर देन मीन, ये मीन से लेस या मोर, यानी ये मीन के अराउंड जो स्प्रेड है वो 1.67 होगा। मतलब या तो 1.67 मीन से लेस यानी माइनस, या 1.67 मीन से प्लस, यानी ये 3.75 प्लस माइनस 1.67 होगा। तो ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है ये बता रही है कि अराउंड 1.67 ट्रक्स ब्लो आउट वुड बी लेस और मोर देन द मीन वैल्यू, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं 3.75। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो अब आ जाइए, समझ गए आप। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पीडीएफ और टेबल आपको दिया हुआ है, उससे आप सीडीएफ निकाल सकते हैं, इसका मीन और वेरिएंस है। तो ये अच्छा, तो ये यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो है खत्म हो गई। तो याद रखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बर्नौली प्रोसेस के लिए हम डिफाइन करते हैं। बर्नौली प्रोसेस क्या होता है, मैं उसको दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। बर्नौली प्रोसेस जो है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट हम n टाइम्स करते हैं, तो वो n ट्रायल्स पर मुश्तमिल होता है, और हर ट्रायल में जो भी आउटकम है आपके पास, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, हर ट्रायल में 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो रिमेन सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट नहीं है, वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज हो रही है, तो फिर ये बर्नौली प्रोसेस नहीं होगा, और जो आपका रैंडम वेरिएबल आप इस पर डिफाइन करेंगे वो फिर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी अगर p चेंज हो रही हो फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स फिक्स। और जो चौथी चीज है, हर ट्रायल जो होता है वो दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी ट्रायल दूसरे ट्रायल पर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही कि हर ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें लास्ट की 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल जाता है हमें, अगर इसमें से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो रही तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल नहीं होगी। p फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल सेम रहनी चाहिए, और ट्रायल जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आप जो है आपके पास वेल शफल्ड 52 कार्ड्स है, आप उनमें से कोई एक कार्ड जो है वो आप चूज करते हैं। अब अगर आप वो कार्ड जो चूज कर रहे हैं
उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर देते हैं और फिर आप दूसरा कार्ड चूज करते हैं। तो जब आप दूसरा कार्ड चूज कर रहे होंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आपने जो पहला कार्ड चूज किया था उसको आपने रिप्लेस कर दिया था। तो अगर आप सैम्पलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट, कि अगर आप जो है जो है आप आइटम्स को आप चूज करते हैं रिप्लेसमेंट के साथ, तो फिर हर आइटम जो है दूसरे आइटम से इंडिपेंडेंट होगा, और फिर उस आइटम के चूज करने की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी, और फिर जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बायनोमियल होगी। ठीक है ना? तो अगर if we draw items from a lot with replacement, so then the drawing would be independent and binomial distribution will be used. तो जैसे एग्जांपल है, अगर आप द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज डिफेक्टिव इज 0.2, फर्ज करें कि कोई आइटम आप चूज कर रहे हैं और अगर डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो हमारी सक्सेस ये होगी कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या, 0.2। तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आउट ऑफ 10 आइटम्स वुड बी डिफेक्टिव इफ वी ड्रॉ आइटम्स विद रिप्लेसमेंट। तो अगर हम जो है 3 आइटम्स 10 आइटम में से चूज करते हैं, अगर हम इस तरह चूज करते हैं कि एक एक करके चूज करते जाएं और रिप्लेस नहीं करें, तो फिर साहब जो प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट आइटम है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो दूसरा आइटम की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 नहीं होगी, क्योंकि अब उसमें हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, प्रोबेबिलिटी